हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में कैलकुलेशन का कुछ पार्ट्स बताए हैं और कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन ही देख रहे हैं, क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। आगे भी आज भी हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 0.00004761। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाले। ठीक है, ऑप्शन आपको देते हैं 0.069, दूसरा ऑप्शन आपका है 0.0069, तीसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं 0.00069। ठीक है, चौथा ऑप्शन हम आपको देते हैं 0.0609। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सवाल आपका है 0.00004761। ठीक है, फ्रेंड हम आपको बताए थे, हम आपको तीन तरह से स्क्वायर निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको बताए। एक आपको बताए थे बेस 100 पे, एक बताए थे लॉजिक पे, एक आपको हम परफेक्ट तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4761, इसका क्या करते हैं हम, इसको अगर हमको वर्गमूल निकालना होता है तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसका हम यूनिट अंक चेक करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। एक किस पे है? 1 पे आएगा। ठीक, और किस पे आएगा? 9 पे आएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है, टेबल से भी आपको हम बताएं। उसके बाद क्या करते हैं कि 2 डिजिट छोड़ देते हैं, फिर अगले 2 डिजिट को देखते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के बाद वो ये जो अंक है वो परफेक्ट स्क्वायर के अंक जो आता है उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 47। ठीक है, अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर चेक करेंगे। छछा क्या 36 है, 7 49, 36 और 49 के बीच में 47 आएगा। तो 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। और उसके बाद चेक करते थे कि ये इससे बड़ा या छोटा, अगर छोटा रहता तो छोटे वाले के साथ जाते थे और बड़ा रहता तो बड़े वाले के साथ जाते थे। क्या हो जाएगा? 69। इसका क्या हो जाएगा? 69। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या का वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के पहले दशमलव के बाद जितना भी अंक आता है उसको काउंट करते हैं, उसको देखते हैं और उसका आधा संख्या लेते हैं। बताए थे ना 4/2, मतलब हाफ होता है ना जी, वर्गमूल का वैल्यू 1/2 या स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या चेक करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पे है। कितना अंक पे आएगा? 4 अंक पे आएगा। 1 2 3 4। ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल आपको हम बताते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपका है √121 प्लस √121 321 प्लस 1 2 1 2 4 सॉरी 1 2 3 4 3 2 1 प्लस 1 2 3
इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका सॉल्यूशन देख लेंगे क्या इसका, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं। 12,345 बी ऑप्शन हो गया आपका 12, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया आपका 12,344, ठीक है। डी ऑप्शन हो गया आपका 12, ऑप्शन हो गया आपका 12, 3, 4, 5, 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? 121 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, फिर इसका क्या हो जाएगा 12,321 का 111, फिर इसका क्या हो जाएगा 12, 3, 4, 3, 2, 1 का क्या हो जाएगा 1011, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा 4, 5, 4, 3, 2, 10,000, 11,111, 4, 5, ठीक है। हम आपको इसका लॉजिक भी बता चुके हैं, कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर करके, कैसे इसको चेक करते हैं निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे 11 प्लस 111 प्लस 1,000, 111 प्लस 11,111, ठीक है। 11, 11, 11, 11, 11, ठीक है। अच्छा इसको जोड़िए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है। फिर 2, 1, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है, क्वेश्चन है आपका 72 इंटू रूट अंडर 363 रूट अंडर 175 अपॉन रूट अंडर 32 इंटू रूट अंडर 147 इंटू रूट अंडर 252 वर्गमूल निकाले। टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्गमूल निकाले। कैसे निकालेंगे, ऑप्शन आपको देते हैं इसका 55/44, बी ऑप्शन इसका हो गया आपका 45/56, सी ऑप्शन आपका हो गया इसका 45/28, डी ऑप्शन आपका हो गया 55/32,
28। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा 72 अपॉन 32 इंटू 363 इंटू 147 इंटू 175 अपॉन 252। ठीक है, पावर में मतलब घनमूल में आप लोग पढ़े होंगे या ऐसे भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पावर इंडेक्सेस में आप पढ़े हैं कि अगर किसी संख्या का रूट ए हो और रूट अपॉन बी हो तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ए अपॉन बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको 72 अपॉन 32 इंटू 363 इंटू 147 इंटू 175 इंटू 252। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे अपने ढंग से, आप अपने ढंग से भी कर सकते हैं। देखिए 2 5 2 7 2 9, डिजिबिलिटी रूल जब आपको हम बताएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि 2 से कैसे भाग दिया जाता है, 5 से कैसे, 9 से कैसे, वहाँ आपको हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे डिजिबिलिटी वाला। ठीक है, फिलहाल हम इसको काटते हैं 9 से। इसको देखिए 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए 9 से काटिएगा 28 बार में कट जाएगा, 9 दूनी 18 7 9 ठीक 72 कट गया। फिर 9 से काटिए 72 बार में। ठीक है, 9 फिर 9 ठीक 72, ये आपका कट गया। ठीक है, फिर ये 8 चौका 32, ये आपका कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 से काटिएगा 3 का 3 3 दूनी 6 121 बार में। और ये आपका 3 से काटिएगा 3 3 चौके 12, ये 27, 3 नंबर 27 कट गया। ठीक है, उसके बाद अब इसको काटिए, काटिए इसको। अब इसको काटिए, चौक 72। ठीक है, फिर इसको काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4। और फिर इसको काटिएगा आप 7 से, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 7 बचे 35, ये आपका कट गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, आपका बच गया 111 सॉरी 121 इंटू 25 अपॉन 4 49 इंटू 40। ठीक है, इसका निकाल लीजिए। 121 का क्या होगा 11 होगा, 25 का क्या हो जाएगा 5 होगा, और 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, 11 बचे 55, 7 चौक 28, 55/28 आपका ये आंसर हो गया।
इसका क्या हो जाएगा 11, और इसका क्या हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा 5, 4 चौक 16, 4 7 7 49, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 55/28, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। एक और सवाल आपको बताते हैं। ये पेपर का क्वेश्चन है भाई, ये सारा क्वेश्चन आपको पेपर का ही मिलेगा। हम जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, डिस्कस करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पेपर का ही मिलेगा। ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बट एक बार हम आपको टोटल बेसिक से बताते हैं। अगर आप मेरा टोटल वीडियो देख रहे हैं तो आपको दोबारा मैथ पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये जो हम आपको बता रहे हैं एकदम कारगर साबित होगा। आप अच्छे से इसको वॉच करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इस मायने में आपको मेरे द्वारा अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं। आइए सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ n इंटू 12 1 2 3 4 5 प्लस स्क्वायर क्वेश्चन देखिए, इफ n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर n। इसका क्या करना है, रूट अंडर n, इसका वैल्यू निकालना हमको। ठीक है, कैसे निकालिएगा, आइए हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। हम हैं तो फिर टेंशन किस बात का है। हम हैं तो मतलब मैथ है तो हम हैं। सॉल्यूशन, पहले ऑप्शन आपको बताते रहे इसका 12 3 4 6, ठीक है। बी ऑप्शन आपका हो गया 12 3 4 5, ठीक है। सी ऑप्शन आपका हो गया 12 3 4 4, ठीक है। डी ऑप्शन आपका हो गया 12 3 4 7, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ भाई मेरे, सॉल्व करना है, रूट n का वैल्यू निकालना है, आराम से निकल जाएगा। n का वैल्यू क्या है, टोटल डाटा अपने पास है, ठीक। मान लेट्स, या फिर मान लेते हैं इतना बराबर हम 1200 12 3 4 5 बराबर मान लेते हैं हम a, ठीक है। मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसे भी हम बहुत कुछ मान के चलते हैं जीवन में, बिना मानने के बाद कुछ होता नहीं है, तो फिर मान लेते हैं हम। इतना बराबर क्या मान लिया हम, a मान लिया। इसलिए मान लिए कि इजी वे में हमको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो
ऐसे भी मैथ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको मानना ही पड़ता है। सॉरी, थोड़ा भावना में भाग गए। ठीक है, मान लिए 12,345 बराबर ए। ठीक है, तो आप यह डाटा क्या है, एन बराबर क्या दिया हुआ आपका 12,345, मतलब यहाँ ए माने हुए हैं, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा ए प्लस ए। ठीक है, हाँ देखिए सवाल में कहीं कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा भाई, मैंने चेक कर लेते हैं। इतना इतना ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर टू टू ए। देखते हैं एक और डाटा है यहाँ पे, सॉरी +1 होगा, +1 आपका। ठीक, उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटर्न। तो यहाँ ए और क्या है 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a प्लस 1। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 किसका फॉर्मूला है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें ना, अलजेब्रा में है ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है इसका फॉर्मूला। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर 2a प्लस 1, ये एन बराबर क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, क्या वैल्यू बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या है ए प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर आप दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भाई मेरा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखें ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 3, 4, 5 प्लस 1। ठीक है ना, अभी हम इसको एक चीज और करना क्या है, हो गया इसके बराबर इतना हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या इस पे रूट लगा हुआ है, रूट एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट एन बराबर आपका ए प्लस 1। ठीक है, ए प्लस 1 का +1 हो जाएगा, तो रूट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट एन का, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 12, 3, 4, 5 प्लस 1 जोड़ दीजिए, रूट एन का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका आंसर हो गया भैया मेरे, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6। नहीं समझे हम आपको फिर से एक बार इसको बताते हैं, पूछ रहा है रूट एन का वैल्यू। ठीक है, सवाल दिया हुआ है +1 नहीं लिखे थे सॉरी, रूट एन का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन भी दे दिया हम आपको, हम इस डाटा के बराबर ए मान लिए। ठीक, उसके बाद एन बराबर
तो ये n बराबर जो डाटा दिया हुआ है ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर 1 सवाल में ये है, फिर इसको ए स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा 1, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद n बराबर आपका इतना हो गया, तो फिर आपका पूछ रहा है क्या वैल्यू, रूट n का वैल्यू पूछ रहा है, रूट n बराबर, फिर इस पे रूट लगाएंगे तो इस पे भी रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर रूट n का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डाटा रख करके एक का मान रख दिए, एक का मान रखने के बाद फिर 1 इसमें ऐड कर दिए, ये आपका सॉल्व हो गया, देख लीजिए। चलिए हम आपको और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। आप हमें ढेर सारा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड से ही सीखते हैं, हम जो आपको बता रहे हैं ऐसा आपको कम किसी भी चैनल में पे आपको ऐसा डाटा मिलेगा, ठीक है। बकवास कम करते हैं और कंटेंट ज़्यादा देते हैं। आइए देखते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं हम आपसे, आपके सामने एक सवाल बताते हैं आपको, और फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ठीक है, का वर्गमूल निकाले। इसका क्या निकाले, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल निकाले। ऑप्शन आपको चाहिए 256, बी ऑप्शन आपका हो गया 200, सी हो गया आपका 240, डी हो गया आपका 144, ठीक है। सॉल्यूशन सवाल क्या आपका 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई मेरे अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। क्या है, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैसे करना है इसको, इस फॉर्मूला पे इसको सेट करना, क्या हो जाएगा 272 प्लस 128 इंटू इंटू 272 माइनस 128, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, 8 2 10 का 0 बाकी रहे 1, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी रहे 1 2 1 3 1 400, ठीक है। और क्या हो गया आपका, इसको घटा देते हैं, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से गया 1, ठीक है। तो क्या निकाल रहे हैं भाई, स्क्वायर निकाल रहे हैं, भाई मेरे स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 400 का वर्गमूल 20, इसका 12, 20 इंटू 12 क्या हो गया, 12 दूनी 24, 240, ये हो गया आपका आंसर, है आपका आंसर ही 240।
तो भाई मेरे फिर अगला सवाल देखते हैं। यहाँ बातें कम सवाल ज़्यादा, ठीक है। अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल ढेर सारा प्यार दें, इतना प्यार दें कि हम आपके सामने और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके तैयार हो। और हम आपसे वादा करते हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जो भी हम आपको टॉपिक बताए हैं आपके साथ सारा चीज़ शेयर करेंगे, सारा चीज़ बताएंगे और एक से एक कंटेंट देंगे। अगर आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं, अगर यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आपको सीजीएल हो, एसएससी हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाना हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। आप वहाँ से अच्छे 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 चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। एक सवाल हम और लेते हैं आपका। सवाल तो ही बता रहे भाई मेरे, अशपुर और कुछ नहीं है, बस हम हैं और हमारा सवाल है। 0.00060,516। फिर वही कहानी है, वर्गमूल निकाले। भाई मेरे अगर आप इसको देख लीजिएगा तो फिर आपको वर्गमूल निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको इतना बार वर्गमूल निकलवा दिए। ऑप्शन, ठीक है, 0.0246 बी, 0.00246 सी, 0